अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस ज़मीन पर सबसे पहले डिस्कवर होने वाली चीज़ साइंस थी। हालांकि अभी तक ज़बान तक इजाद न हुई थी कि जब से साइंस चली आ रही है। दोस्तों आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि हमारी इस दुनिया में आए रोज़ नई नई इन्वेंशंस हो रही हैं, जिसकी बदौलत हमारी ज़िंदगी मॉडर्न से मॉडर्न और यूनिक बनती जा रही है, जिसका सारा क्रेडिट साइंस के बेहतरीन दिमागों को जाता है। अपनी आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 6 बिगेस्ट साइंटिस्ट के बारे में बताएंगे। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सब्सक्राइब करें अहमद टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एरिस्टोटल। दोस्तों आपने फेमस तरीन साइंटिस्ट अरस्तू का नाम तो ज़रूर सुना होगा। अरस्तू एक यूनानी फ़िलासफ़र थे और दोस्तों यूनानियों के बारे में एक बात बहुत फेमस है कि ये लोग जहनीत के एतबार से बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। दूसरा ये कि इब्तदाई साइंस का आगाज़ भी यूनान से ही हुआ था और इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट आए इनमें से अक्सर का ताल्लुक यूनान से ही था। दोस्तों सबसे पहले पहिया बनाने वाले और आग जलाने वाले साइंटिस्ट अरस्तू ही थे। अरस्तू ने ही मैथ के फिगर्स बनाए और एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को डिस्कवर करने वाले भी अरस्तू ही थे। अरस्तू को जदीद साइंस यानी मॉडर्न साइंस का बानी भी माना जाता है और फादर ऑफ द साइंस यानी साइंस का बाप भी कहा जाता है। नंबर 5 वाटसन। दोस्तों वाटसन का पूरा नाम जेम्स डी वाटसन है। वाटसन एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट, जेनेटिसिस्ट और ज़ूलॉजिस्ट हैं। दोस्तों 1953 में उन्होंने फ्रांसिस क्रिक के साथ मिलकर रिसर्च की जिसमें डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की डिस्कवरी हुई। 1962 में फ्रांसिस क्रिक और वाटसन को न्यूक्लिक एसिड के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से कंसर्न डिस्कवरी करने पर नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। दोस्तों नोबेल प्राइज़ की कीमत ऑलमोस्ट 11,45,000 यूएस डॉलर है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 18 करोड़ 39 लाख रुपीस बनते हैं। दोस्तों वाटसन की करंट एज 93 ईयर्स है और वाटसन की नेटवर्थ तकरीबन 18 बिलियन डॉलर है, जो उनको सोवियत सोशलिस्ट की यूनियन का अमीर तरीन शख्स बनाती है। नंबर 4 निकोला टेस्ला। दोस्तों आप उस ज़िंदगी को इमेजिन कीजिए जो हम 150 साल पहले जी रहे थे, जिस टाइम इलेक्ट्रिसिटी का कोई तस्वुर तक न था और सूरज के ढलते ही इंसान की ज़िंदगी का पहिया भी रुक जाता था। लोग मशाल जला के सफ़र करते और दूसरी सुबह का बेसब्री से इंतज़ार करते थे, लेकिन फिर जन्म लिया एक ऐसे शख्स ने जिसने दुनिया को रोशनी से भर दिया और हमारी इस दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। दोस्तों इस शख्स का नाम था निकोला टेस्ला। लेकिन दोस्तों हम में से बहुत कम लोग निकोला टेस्ला के बारे में जानते हैं। हम में से बहुत से लोग ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को ईजाद करने वाला शख्स थॉमस एडिसन है, जबकि ये बिल्कुल गलत है क्योंकि एडिसन ने डीसी करंट का तस्वुर दिया था, जबकि जिस शख्स ने एसी करंट का तस्वुर दिया वो है निकोला टेस्ला। दोस्तों टेस्ला एक आम इंसान से 150 साल आगे की सोच रखते थे। टेस्ला के बारे में कहा जाता है कि वो एक बार जिस बुक को पढ़ लेते तो वो उनको पानी की तरह याद हो जाती थी। नंबर 3 स्टीफन हॉकिंग। दोस्तों स्टीफन एक एवरेज स्टूडेंट थे क्योंकि स्टीफन को डिफरेंट गेम्स खेलना बहुत पसंद थी, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो इंटेलिजेंट नहीं थे। उनके आईक्यू लेवल की बात की जाए तो वो तकरीबन 160 था, जो कि रियली अनबिलीवेबल है क्योंकि एक आम इंसान का आईक्यू लेवल ज़्यादा से ज़्यादा 130 तक हो सकता है। दोस्तों स्टीफन की वजह शोहरत स्टीफन का एबनॉर्मल होना था। इस वक्त स्टीफन की एज सिर्फ 21 बरस थी जब स्टीफन को वो रेयर बीमारी हुई जो तकरीबन 50 बरस की उम्र में होती है और ज़िंदगी लेके छोड़ती है। इस बीमारी का नाम है मोटर न्यूरॉन, जिसमें इंसानी दिमाग का कनेक्शन बॉडी पार्ट से कट जाता है और तमाम बॉडी पार्ट्स वन बाय वन पैरालाइज्ड हो जाते हैं। जिसके बाद डॉक्टर ने स्टीफन को बताया कि वो अब सिर्फ 2 बरस ही जिंदा रह पाएगा, लेकिन स्टीफन ने इस बीमारी के साथ 50 बरस की ज़िंदगी गुजारी, जो कि साइंटिफिकली इम्पॉसिबल था। दोस्तों स्टीफन ने कायनात के कई राजों से पर्दा उठाया, लेकिन उसकी अपनी कायनात एक व्हील चेयर तक महदूद थी। नंबर 2 आइजैक न्यूटन। दोस्तों न्यूटन को दुनिया का सबसे बड़ा मैथमेटिशियन और इन्फ्लुएंशियल साइंटिस्ट कंसीडर किया जाता है और न्यूटन को फादर ऑफ मॉडर्न साइंस के नाम से भी जाना जाता है। न्यूटन का रीज़न ऑफ फेम ग्रेविटी को डिस्कवर करना था। एक दफ़ा न्यूटन दरख्त के नीचे बैठे हुए थे कि अचानक दरख्त से सेब टपका और सीधा उनकी गोद में आके गिरा, जिसे देखकर न्यूटन हैरत के समंदर में डूब गए और फिर न्यूटन ने ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट दिया। दोस्तों ग्रेविटी का मतलब है वो पावर या वो फोर्स जो किसी भी मैस को सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ खींचती है। दोस्तों न्यूटन का एक और अजीम कारनामा उनके 3 लॉज ऑफ मोशन है। न्यूटन के ये कवानीन बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं क्योंकि ये फिज़िक्स की अहम ब्रांच मैकेनिकल फ़िज़िक्स की बुनियाद है। मैकेनिक्स में स्टडी किया जाता है कि जब कोई फोर्स किसी चीज़ पर एक्ट करती तो देन वो ऑब्जेक्ट किस तरह की हरकत करता है। दोस्तों न्यूटन का कहना है कि वो हेवनली बॉडीज़ की मोशन का अंदाज़ा तो लगा सकते हैं, लेकिन लोगों के जुनून का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। नंबर 1 आइंस्टाइन। दोस्तों आइंस्टाइन को दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट माना जाता है।
آئنسٹائن کا ماننا ہے کہ اگر کسی انسان نے آج تک کوئی غلطی نہیں کی تو اس انسان نے آج تک کچھ نیا کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ دوستو جب آئنسٹائن پیدا ہوئے تو ڈاکٹر نے ریئلائز کیا کہ ان کا سر نارمل بچوں کی نسبت کافی بڑا تھا اور وہ ایک ایب نارمل بچے کے روپ میں پیدا ہوئے۔ اس کے باوجود ان کا دماغ اتنا تیز تھا کہ آج تک کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر پایا۔ دوستو آئنسٹائن کی وجہ شہرت ان کی ایک پرائس لیس ایکویشن E=mc² ہے۔ دوستو آئنسٹائن کا IQ لیول 160 تھا۔ آئنسٹائن کو گریٹسٹ سائنٹسٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور 1921 میں آئنسٹائن کو سائنس میں ان کے عمدہ کام کی بنیاد پر نوبل پرائز دیا گیا۔ اس کے علاوہ آئنسٹائن کو 20ویں صدی کا پرسن آف دی سینچری ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔